जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग लेसन विद्युत पढ़ चुके हैं और पाठ्य पुस्तक के आंसर की बात करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग 9 क्वेश्चन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी आज 10 से हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिए हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से चर्चा करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। पहले आप इसको हम क्या करते हैं, वाइट पेज पर ले लेते हैं, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझते हैं किस प्रकार इन आंखिक प्रश्नों को आपको हल करना है। वो आपको उनको मैं तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता ही है कि भौतिकी के आंखिक प्रश्न को एकदम आपको किसी भी न्यूमेरिकल होता है उसको हल करने के लिए आपको पता है उसका फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूले के अलावा आपको ज़्यादा कुछ उसमें आना नहीं चाहिए, फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। तो पिछला वीडियो है उसमें हम लोग 9 तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग या तो पूरे करवा देंगे या फिर आधे क्वेश्चन करवा देंगे, ताकि छोटी क्लास होती है थोड़ी देखने में आसान होती है, बड़ी क्लास में थोड़े बोर हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको इसीलिए अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया है। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, ये लो आपके सामने मैंने रख दिया है क्वेश्चन नंबर 10। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन आपको दिखाई भी देना चाहिए, ऐसी बात नहीं, दिखाई तो दे रहा है ना, सब एकदम ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। बुक तो वैसे भी आपके पास है ही। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दे रखे हैं, आपको दे रखे हैं 176 ओम 176 ओम प्रतिरोध। आर का मान दे रखा है 176 ओम के कितने प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम, उनको संयोजित करना है आपको। कि 220 वोल्टेज, V का मान दे रखा है 220 वोल्टेज के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पीयर की विद्युत धारा आपकी प्रवाहित होनी चाहिए। आपको प्रतिरोध का मान दे रखा है 176 ओम के कितने प्रतिरोधों को हम लोग समांतर क्रम में संयोजित कर सकते हैं। कि आपको वोल्टेज का मान दे रखे हैं और धारा 5 एम्पीयर उससे क्या होगी आपकी प्रवाहित हो। तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, आपको ये तो प्रतिरोधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या n मान लेते हैं। पहले हम लोग मान लेते हैं, पेन आपका ब्लैक ले लेते हैं, कि माना परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों की संख्या क्या होगी, n। माना परिपथ, आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आपका। देख लेते हैं, माना परिपथ में जुड़े प्रतिरोधकों की संख्या आपकी क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। संख्या हो जाएगी आपकी n है, क्योंकि मानना तो आपको पता है फिजिक्स में तो हर चीज़ आपकी माननी ही पड़ती है। हम लोगों ने क्या कर लिया, इसमें प्रतिरोधों की संख्या को क्या कर लिया, n मान लिया। अब यहाँ पर आपकी आ रही है बात, आ रही है नाम आ रहा है कि पार्श्व क्रम में संयोजित करो। पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में आपको क्या करना है, संयोजित करना है। तो समांतर क्रम का सूत्र आपको पता ही है क्या होता है, 1/RP बराबर 1/RP की बात करते हैं। जैसे हम लोग लिख देंगे भाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, आपके प्रतिरोधों की संख्या कितनी दे रखी है, n तक दे रखी है। तो हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखी है आपकी n प्रतिरोध दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्लस का n। क्या दे लिखते हैं, प्लस का क्या लिख दिया हम लोगों ने, n। अब हम लोगों ने क्या कर दिया है, इसमें लिख दिया है। तो इसमें आपका प्रतिरोध R का मान दिया हुआ है सभी में भाई, ये चाहे R1 है, चाहे R2 है, चाहे R3 है, सारे प्रतिरोध आपके कितने दे रखे हैं, 176 ओम के दे रखे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सारे प्रतिरोध का मान कितने दे रखे हैं। जैसे आपका हो जाएगा 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176, और ये कुल मिला के आपको कितने प्रतिरोध दे रखे हैं, टोटल n प्रतिरोध दे रखे हैं। ये आपके सामने हो गया। ध्यान से, जो पहले आपको ना हर चीज़ में आपको ये पता होना चाहिए, बुक से आपको सवाल पता होना चाहिए। n प्रतिरोध हैं तो हम लोग 1/R का मान, 1/RP का मान, 1/R का मान आपका किस प्रकार हो जाएगा, n बटा, क्योंकि n प्रतिरोध n बटा कितना हो जाएगा आपका 176 हो जाएगा। अब R का मान यदि हम निकाले, R का मान कितना आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, R का मान हो जाएगा आपका 176 बटा कितना हो जाएगा आपका n हो जाएगा। ठीक है, 176 बटा क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। अब R का मान हम लोग यदि निकाल लेते हैं, यहाँ पर आगे हम लोगों को पहले क्या कर लेते हैं, I का मान आपके पास है या नहीं है, नहीं, R का मान हम लोगों ने कितना निकाल लिया, 176 बटा क्या निकाल लिया, n निकाल लिया। अब हम लोग ओम का नियम, आपको सूत्र फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ओम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, सवाल को थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं। देखो, V बराबर होता है आपका IR, V बराबर IR होता है। यहाँ पर हम लोग R का मान निकालते हैं, R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I।
V का मान आपका देखो सवाल में देख लो ध्यान से, आपका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, ये देखो V का मान 220 वोल्टेज, I का मान कितना दे रखे हैं 5 एम्पियर, वो वहाँ पर मान रख देते हैं हम लोग। R बराबर V बटा I है, तो V का मान हम लोग कितना रख देते हैं 220, सॉरी 220 है आपके, 220 ही रखते हैं, 220 रख दिया। और I धारा का मान कितना है 5, 220 में 5 का भाग देने पर आपका कितना आएगा, कितना आ गया 8 है, इसको काट दिया 5 से काटेंगे 520, कितना बचा 2 बचा और 44 हो गया, ओम आ गया। ये लो, ये आपका देखो आर का मान यहाँ पर आर बराबर आ रखे हैं 176 बटा एन आ रखे हैं। आर का मान यदि हम निकाल लेते हैं 44, तो हम लोग क्या करते हैं अपने को एन का मान ज्ञात करना है, प्रतिरोधकों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने प्रतिरोध उस परिपथ में हम लोग पार्श्वक्रम में जोड़ सकते हैं। तो हम लोगों को अब क्या करना है, अपने को करना है यहाँ से हम ये आर का मान यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं तो आपका हो जाएगा 44 बराबर हो जाएगा आपका 176 बटा कितना हो जाएगा एन इधर लेके आ जाता है, एन बराबर क्या हो जाएगा आपका 176 बटा 44 का भाग हम 176 में देते हैं तो आपका एन का मान कितना आ जाता है 4 आ जाता है। ये लो, कहने का मतलब हम लोग 176 प्रतिरोध ओम के 4 प्रतिरोधों को, कितने प्रतिरोधों को 4 प्रतिरोधों को हम लोग पार्श्वक्रम में क्या कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं। जो आपका देखो सवाल आता था ना, आपको सवाल को मैं फिर से दोबारा समझा देता हूँ बड़े तरीके। देखो यहाँ पर आ रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, एकदम आराम से करेंगे हम लोग। जैसे देखो इसमें हम लोगों ने किया 176 ओम प्रतिरोधों के कितने प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्टेज के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको भाई अपने को संख्या अपने को पता है नहीं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं मानक परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों की संख्या क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। ये समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया 1/r बराबर 1/r1 2 3। अब r1 r2 r3 सब का मान कितना है, आपका मान 176 है तो 176 1/176 प्लस 1/176 प्लस n हो गया, तो आपका मान हो जाएगा n/176। r का मान निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 176/n। तो हम लोग पहले r का मान निकाल लेते हैं, v बराबर आई आर। v का मान आपका दे रखा है, i का मान आपका दे रखा है, r का मान आ गया आपका 44 आ गया, 44 ओम आ गया। यहाँ पर हम लोग 44 रखते हैं तो आपका n का मान टोटल कितना आ जाता है, आपका 4 आ जाता है। कहने का मतलब हम लोग 176 ओम प्रतिरोध वाले 176 ओम के प्रतिरोधों को 4 प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में क्या कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 10। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, जल्दी करते हैं थोड़े क्वेश्चनों को। ये लो क्वेश्चन नंबर 11 पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको एक वाइट पेज पर ले लेते हैं ताकि बढ़िया तरीके से इनको, नहीं सॉरी ये नहीं लेना अपने को, तो क्रॉप करना है, क्योंकि एक वाइट पेज पर लेकर इनको बढ़िया तरीके से क्या करते हैं समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन को यदि हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ही हम लोग किसी क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से आंसर दे सकते हैं, ऐसे तो दे नहीं सकते, आपको भी पता है। ये लो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से, क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो हम लोग आंसर को भी नहीं दे सकते। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम सही से। देखो क्वेश्चन आपका दे रखे हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये दर्शाइए कि आप 6 ओम के प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि उनका संयोजन आपका कितना हो, 9 ओम हो और उसके साथ में कितना ओम हो, 4 ओम हो। आपको प्रतिरोधों को जोड़ना है, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ना है। 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ोगे कि उनका आंसर, प्रतिरोधों का आंसर आपका एक तो भाई जो औसत प्रतिरोध निकालते हैं उनका आंसर एक तो 9 ओम आएगा और एक 4 ओम आएगा। अब देखो मैं आपको एक कंडीशन, प्रतिरोधों का संयोजन का तरीका होता है तो 2 तरीका होता है, एक तो आपका होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है आपका समांतर क्रम होता है। तो पहले मैं आपको श्रेणी क्रम से जोड़ देता हूँ। देखो श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका आपको पता है कैसे होता है। ये लो, जैसे 3 प्रतिरोधी, मैं इधर साइड में कर लेता हूँ, ये 3 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। इसका मान भी 6 ओम है, इसका मान भी आपका 6 ओम है, इसका मान भी आपका कितना है, 6 ओम है। श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार जोड़ेंगे तो इनका मान हो जाएगा आपका टोटल कितना हो जाएगा, इस प्रकार जोड़ेंगे तो इनका मान हो जाएगा 18 ओम। देखो 18 ओम अपने को तो चाहिए ही नहीं, इस प्रकार हम लोग जोड़ नहीं सकते। दूसरी कंडीशन आपकी किस प्रकार है, दूसरा किस प्रकार से हम लोग जोड़ सकते हैं वो भी देख लो। आपका एक समांतर क्रम है, इस प्रकार जोड़ेंगे क्या, देखो एक तरीका आपका ये है, ये लो इस तरीके से हम लोग जोड़ेंगे। ये आपका समांतर क्रम है, इसका मान भी हम लोग कितना हो गया, 6 ओम हो गया, इसका भी 6 ओम हो गया, इसका भी आपका कितना हो गया, 6 ओम। इस प्रकार हम सवाल को हल करते हैं। अब समांतर क्रम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/,
आपका क्या हो गया, आर पी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। मान रखते हैं, मान रखेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम 6 आ गया तो ऊपर आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3, तो आपका मान आ जाएगा 1/2। आर का मान निकालेंगे, आर पी का मान यदि हम निकालें सही तरीके से यहाँ से, तो जैसे आर पी फुल प्रतिरोध निकालें, आर पी का मान तो आपका आ जाएगा 2 ओम। 2 ओम आएगा, क्योंकि उल्टा करेंगे तो 2/1 उल्टा करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 2 ओम आएगा। तो ये तो इससे आंसर निकल रहा है, इससे तो आपका 18 ओम आ रहा है, इससे तो आपका 2 ओम आ रहा है, तो आपका आंसर तो आपका राइट हो नहीं रहा है। तो हम लोगों को कोई अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इसमें आपका आंसर 9 ओम आना चाहिए कि किस प्रकार जोड़ेगा, 9 ओम आए या आपका कितना है 4 ओम, ये तरीका तो अपना नहीं सकते। ये देखो मैंने करवा दिया, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आपने पास पढ़ा है। पहली कंडीशन में देखो मैं आपका चित्र बना देता हूँ इस प्रकार, अलग अलग इसमें क्या करता है, अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों को मिलाना पड़ेगा। मिलाएंगे किस प्रकार, देखो एक ऐसे प्रतिरोध ऐसे कर लेते हैं आप तो, और इसके साथ में एक प्रतिरोध को, 2 प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ते हैं। ये लो ऐसे कंडीशन जोड़ रखे हैं, इस प्रकार जोड़ेंगे। पहली वाली कंडीशन, इसका मान 6 ओम है, इसका मान भी 6 ओम है, इसका मान भी 6 ओम है। ये इधर का जो मान दे रखा है ना ये वाला, ये इसको तो अपने को लेना ही नहीं, ये तो अलग ही है अपना। ये तो मैंने समझा दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता। श्रेणी क्रम सीधा जोड़ेंगे तो 18 ओम आ रहा है, समांतर क्रम आपका आंसर 2 ओम आ रहा है, तो मतलब नहीं। पहली बार हम लोग ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे तो क्या करते हैं, इसका ये दोनों समांतर क्रम है तो इनका मान पहले निकाल लेते हैं। निकालें, देखो ये आर एस में, ये आर पी, इसका मान निकाल लेते हैं 1/RP। इसका मान निकालेंगे तो आपका 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम लेते हैं तो आपका 6 आ गया, ऊपर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 1/RP। इसका मान कितना आ गया आपका 2/6 है, तो उल्टा करें भाई 2/6, इनको हम लोग क्या करते हैं ऐसे एक बार 2/6 लिख दिया। आरपी का मान अब दीदी निकालते हैं, काटेंगे तो आपका 1/3 हो जाएगा। सॉरी पहले सीधा कर लिख देते हैं यहाँ पर, 2/6 है तो कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 3। आरपी का मान निकालेंगे, दोनों को उल्टा कर देते हैं तो आपका मान आ गया 3 ओम। ये लो इन दोनों का यदि हम लोग मान निकालते हैं तो 3 ओम आता है, तो यहाँ पर 3 ओम कर दे, दोनों का 1 बना देते हैं। 1 बनाएंगे तो देखो ये आपका चित्र इस प्रकार बन जाएगा। आप एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया आपका 6 ओम का तो था ही पहले, आर एस है, ये आपका हो गया कितना 3 ओम का। अभी जो हम आंसर निकालें इन दोनों का 3 ओम हो गया, ये आपका कितना हो गया, सॉरी ये हो गया आपका 3 ओम। इन दोनों को जोड़ते हैं, कुल प्रतिरोध आर बराबर हो जाएगा आपका आर एस प्लस से आर पी, क्योंकि ये आर पी वाले मान है। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, हल करते हैं। देखो हल करेंगे तो ये 6 प्लस 3 कितना ओम हो गया 9 ओम हो गया। ये लो एक कंडीशन, तो एक आंसर आपके फर्स्ट के आंसर तो आपके आ गए। ये लो निकाल दिया हम लोगों ने, ये आपके कितने हो गए 9 ओम हो गए। आर का मान कितना हो गया 9 ओम। पहली कंडीशन के आंसर आपके ये आ गए यहाँ से, ठीक है। इसमें आगे इसके बाद दूसरी कंडीशन है, उसमें कितने ओम निकालना है अपने को आंसर 4 ओम होना चाहिए। प्रतिरोधों को अब किस प्रकार से जोड़ेंगे, उनका आंसर कितना हो 4 ओम। तो दूसरी कंडीशन में आपको पहले बता देता हूँ उसको किस प्रकार जोड़ना है। कंडीशन नंबर 2, 3 प्रतिरोध हैं, मान तो आपका दे रखे हैं, कितना दे रखा है आपको खुद को भी पता है। मान आपका दे रखे हैं, सॉरी मान आपका दे रखे हैं, कितना मान दे रखे हैं, सब प्रतिरोधों का मान आपका 6 ओम दे रखे हैं। आपको दूसरी कंडीशन में आपको किस प्रकार जोड़ना, श्रेणी क्रम समांतर क्रम से सीधा जोड़ नहीं सकते, तो दूसरा डायग्राम आपका इस प्रकार बनेगा। देखो एक ऐसे बना दिया, दूसरा बनाए हम लोग ऐसे, इसके साथ में थोड़ा यहाँ से डिलीट करते हैं, ऐसे नहीं लेना है। ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं। इसका भी मान 6 ओम है, इसका भी मान 6 ओम है, इसका भी मान कितना है 6 ओम है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं, ऊपर वाले को जोड़ते हैं। आर एस हो जाएगा आपका R1 प्लस R2, कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 ओम हो जाएगा। तो अब ये चित्र आपका इस प्रकार बनेगा। ये आपका मान, इसका मान तो हम दोनों को जोड़ दिए, 1 बना दिए। ये हो गया आपका 12 ओम का, और नीचे वाला हो गया आपका 6 ओम का। हल करते हैं इनको, समांतर क्रम है 1/RP। 1/RP का मान 1/12 प्लस 1/6
लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम आपका 12 आ गया, 1 + 2, टोटल आपके आ गया 3/12, या आ गया 1/4 आ गया। कुल मिला के ये 1/RP कितना है आपका 1/4 है, तो आपका RP कितना आ गया 4 ओम। ये लो, ये निकाल दिया हम लोगों ने आंसर। पहले वाले में आपका आंसर 9 ओम आ गया, दूसरा वाले में आपका कितना आ गया 4 ओम आ गया। ये इस प्रकार आपका सवाल सही हो गया। देखो जो इधर की साइड में जो हम लोगों ने पहले किया था ना, वो तो आपको उससे तो आपको लेना देना नहीं अपने का। देखो ये इधर वाले देखो, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। देखो ये कंडीशन है ना, ये आपके सामने सवाल आ गया आपका, ठीक है। देखो ध्यान से, ये वाली कंडीशन अपने को अपनानी नहीं है। ये तो एकदम नॉर्मल से हम प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, उन संयोजनों को हम लोग को किस प्रकार से जोड़ते हैं। इसमें कौन फ़ोन कर रहा है। प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ना होता है, ये हो गया आपका इस प्रकार प्रतिरोधों को जोड़ना हो गया। उसके बाद में सरणी क्रम में जोड़ते हैं 18 ओम आता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आपका ऐसे यहाँ पर 2 ओम आता है। ये देखो ये इतना आंसर आता है आपका। इससे तो अपने कोई लेना देना नहीं है ना, ऐसे हम लोग जोड़ नहीं सकते। फिर हम लोग क्या करते हैं, 3 प्रतिरोध, पहले 2 को ऐसे जोड़ते हैं समांतर क्रम में, 1 को जोड़ते हैं आपका श्रेणी क्रम में। दूसरी कंडीशन अपनाते हैं, 2 को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, 1 को जोड़ते हैं आपका समांतर क्रम। जब 2 को समांतर क्रम में, 1 को श्रेणी में जोड़ते हैं ना, तब आपका आंसर आता है 9 ओम, जो कि आपका पहला आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखो संयोजन का ये 9 ओम आ जाता है। चित्र आपका इस प्रकार है। दूसरे मामले 2 श्रेणी हो गया, 1 से आपका उसके समांतर हो गया, ऐसे जोड़ते हैं तो आपका आंसर देखो पहले दोनों को जोड़ा 12 ओम आया, ऐसा चित्र बना। इसको हल करते हैं तो आपका आंसर कितना आ गया 4 ओम आ गया, जो कि आपका सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 की चर्चा करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ लेना। पहले ये तो देख लेते हैं 2 क्लासों को पढ़ाने में कितना टाइम गया अपना। दो क्वेश्चन करवाने में अपना टाइम गया है 17 मिनट चले गए। तो इस प्रकार अपने को 4 क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे। 4 हम लोग अगली क्लास में करवाएंगे, ऐसे तो अपने को बहुत टाइम जा रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, 12 नंबर की 220 वोल्टेज की विद्युत लाइन पर, क्या दे रखा है क्वेश्चन है, दे रखा है 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुपात 10 वाट है। और यदि 220 वोल्ट के लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है, तो इस लाइन में 2 तारों के बीच में कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। आपको बल्ब पंप को आपकी शक्ति दे रखी है 220 वोल्टेज का मान आपका 220 वोल्टेज है, शक्ति आपकी दे रखी है 10 वाट दे रखी है। और पहले वाले में आपको ये दे रखी है 10 वाट दे रखी है, दूसरे वाले 220 वोल्टेज की है, उसमें अधिकतम धारा आपकी 5 एम्पीयर दे रखी है। इसमें बोला है कि जब धारा का मान 5 एम्पीयर हो तो इस लाइन में 2 तारों के बीच में कितने बल्ब को हम लोग समांतर क्रम में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जोड़ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको जो मान दे रखे हैं ना, उस मान के अनुसार हम लोग मान निकाल लेते हैं। क्योंकि इसके अंदर आपको दे तो रखा नहीं भाई कितने बल्ब को अपने को एन ही मानना पड़ेगा, एन ही मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा एन, क्योंकि इसके अंदर आपको दे नहीं रखा है बल्ब कितने। सबसे पहले जो मान दे रखे हैं वो मान लिख लेते हैं। देखो एक तो पी का मान दे रखा है, पी का मान कितना दे रखा है, पी का मान 10 वाट दे रखा है, ये देखो ठीक है। और वी का मान कितना दे रखा है, वी का मान दे रखा है आपका 220 वोल्टेज, 220 वोल्ट। धारा का मान निकालते हैं, पी बराबर फॉर्मूला होता है आपका वी आई, और आई बराबर आपका क्या होता है पी बटा वी। पी बटा पी का मान कितना है 10 अपॉन कितना हो गया 220, 0 से 0 कट गया, आपका कितना आ गया 1 बटा कितना आ गया 22 एम्पियर आ गया। इतना ही आएगा ना, ठीक है। P बराबर वी आई बराबर कितना हो गया, P बटा आपका क्या हो गया V हो गया 10 बटा 220 कितना हो गया आपका 1 बटा 22 आपका एम्पियर आ गया है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ये धारा का मान आपका इस समय है, ऊपर वाले के समय हम लोग क्या करते हैं, इनको किस क्रम में जोड़ना, आपको पार्श्व क्रम में जोड़ना है। पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, जैसे हम लोग धाराओं का संयोजन निकालते हैं, धाराओं का संयोजन निकलेगा आपका इस प्रकार, आई पी बराबर निकालेंगे 1 बटा आपका कितना आएगा 1 बटा I1
पार्श्व क्रम हम लोग यदि हम लोग धाराओं को जो जोड़ेंगे ना, तो 1/22 मान आपका कितना दे रखा है, 1/22 दे रखा है ना, हाँ सॉरी मैं 1/i कैसे लिख रहा हूँ, 1/22 प्लस 1/22 प्लस 1/22 ऐसे मान आता रहेगा। ये कितनी बार है आपका, n बार आपको मान दे रखा है। टोटल के मान कितनी बार दे रखे हैं आपका, n बार दे रखा है। तो कुल मिला के आगे आपकी धारा हो जाएगी n/22, कितनी हो जाएगी n/22, क्योंकि आपको संख्या पता नहीं है इस चीज़ की, किसकी कितने बल्ब हैं, तो n बल्ब मानते हैं। माना लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नानुसार इसको हल करते हैं। यहाँ पर नाम लिख दो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार आपको क्या दे रखे हैं कि यदि 220 वोल्टेज लाइन में अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है, विद्युत धारा आपकी कितनी दे रखी है, 5 एम्पीयर है, तो ठीक है हम लोग लिख देते हैं m/22 बराबर विद्युत धारा I का मान देखो, IP का मान यहाँ पर आपके I है, इसमें n बटा धारा का मान आपका कितना है, 5 एम्पीयर है, 5 रख देते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा आपका टोटल 110। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज आपकी कितनी 220 वोल्टेज है, धारा यदि आपकी 5 एम्पीयर है, तो हम लोग पार्श्व क्रम में टोटल 110 बल्ब क्या कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं। कितने बल्ब संयोजित कर सकते हैं, 110 बल्ब संयोजित कर सकते हैं। अरे सर सोचोगे ऐसे आपने आंसर निकाला कहाँ, टाइम कितना हुआ, टाइम तो 21 मिनट हुआ, चलो कोई बात नहीं। सवाल देख लो, P का मान 10 वाट दे रखा है, पहले देख लो, और V का मान आपका कितना दे रखा है, 220 वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, हम लोग सूत्र लगाते हैं धारा शक्ति शक्ति वैसे भी एक अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, P बराबर V I भी होता है, P बराबर W/T भी होता है, P बराबर V² I² बटा R भी होता है, अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो हमने ये सूत्र लगाया P बराबर VI, I का मान निकालते हैं P बटा V, और यहाँ पर हो गया आपका 10/220 1/22 एम्पीयर आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसमें आपका धारा का मान दे नहीं रखा है, इसमें आपका धारा का मान दे रखा है। आपको संख्या पूछी कितने बल्ब जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर IP 1/22 1/22 1/22 सारी, क्योंकि जितने भी बल्ब हैं धारा का मान तो उसके अंदर समान होगा, बल्बों के अंदर धारा क्योंकि आपकी समान रहेगी। तो यहाँ पर n बार n संख्या ले लेते हैं हम लोग बल्बों की, तो IP बराबर हो जाएगा n/22 हो गया। प्रश्नानुसार हम लोग क्या करते हैं, धारा का मान आपका कितना दे रखा है, 5 एम्पीयर दे रखा है, तो n/22 बराबर आपका हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, और इस 22 को 5 से गुणा करते हैं आपका 110 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 220 वोल्टेज लाइन में अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है, तो इस लाइन में दो तारों के बीच में बल्ब पार्श्व क्रम में कितने संयोजित किया जा सकते हैं, 110 बल्ब क्या किया जा सकते हैं, संयोजित किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 13। देख लो इसको भी ध्यान से आपका, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दे रखे हैं कि किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट 2 प्रतिरोधक कुंडलियों A और B की बनी हुई है, जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना दे रखे हैं, 24 ओम है। इन्हें पृथक श्रेणी क्रम में अथवा समांतर क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। यदि ये भट्टी 220 वोल्टेज विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है, तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी। तीनों प्रकरण कौन से होंगे, एक तो आपका इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, दूसरा आपका कौन से क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो पहले हम लोग प्रकरण, आपको धारा अलग अलग ज्ञात करनी है। प्रतिरोध R का मान आपको दिया हुआ है, और उसके साथ में दूसरा आपको विद्युत ये वोल्टेज का मान आपको दे रखा है। तो 3 प्रकरण है। 3 प्रकरण कौन से है, पहला एक हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको एक तो श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, एक तो सीधा धारा निकाल लेते हैं, फिर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एक समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो तीनों प्रकरणों में हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ठीक है, सीधी धारा निकालें। पहले क्या करते हैं, 3 प्रकरण है। प्रकरण फर्स्ट अपना लेते हैं हम लोग, प्रकरण नाम भी लिख देते हैं अपना। प्रकरण फर्स्ट किस प्रकार करते हैं, देखो मान जो दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। V बराबर आपका दे रखे हैं 220 वोल्टेज, ठीक है, और एक दे रखे हैं R बराबर आपका कितना दे रखे हैं, 24 ओम। एक धारा पहले निकाल लेते हैं। पहले धारा आपकी I बराबर क्या हुई, ओम का नियम क्या बोलता है, ओम का नियम लिख देते हैं। V बराबर होता है आपका IR। V बराबर क्या होता है, IR, ये ओम का नियम है, ठीक है।
आपको मान ज्ञात करना है आई का। आई बराबर होता है V बटा R। V का मान यहाँ पर कितना है? V का मान है आपका 220 बटा 24। 220 में 24 का सीधा भाग देते हैं, 110 बटा 12 हो गया। सीधा भाग देख लेते हैं फटाफट कितना आता है आपका आंसर। अपने पास तो सिस्टम है सारा, भाग देते हैं तो आपका आंसर आता है 9.16 एम्पियर। ये एम्पियर हो गया। धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। ज़्यादा टाइम लगेंगे तो आपकी क्लास बड़ी चली जाएगी। ये मैं इसका आंसर निकाल दे सीधा 9.16 एम्पियर इसका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा प्रकरण सेकंड अपनाते हैं हम लोग। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? प्रकरण सेकंड, इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, इसमें दे रखा है एक तो श्रेणी क्रम में जोड़ो। किसको? प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में आपको पता है किस प्रकार जोड़ते हैं? फॉर्मूला हो जाएगा आपका RS बराबर R1 प्लस R2। दो प्रतिरोध है, सेम मान है, 24 प्लस 24। 24 प्लस 24 कितना हो गया आपका? 48 ओम हो गया। 24 प्लस 24 कितना हो गया? 48 ओम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? धारा निकालते हैं सेम ही। V बराबर IR, I का मान लिखते हैं सीधा। I बराबर क्या होगा? I बराबर है V बटा R। अब देखो V का मान तो सेम ही आपका कितना है? 220 वोल्टेज। और ये किसका? R का मान कितना हो गया? 48। अब देखो जब हमने 24 का भाग दिया था आया था आपका 9.16। इसका सीधा देखा आंसर फटाफट कर लेते हैं कितना आता है। अभी करते हैं, कितना आएगा आपका? ये लो धारा का मान आता है आपका, इसमें लगभग आ रहा है 4.58 आ रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं 4.6 एम्पियर आ गया। ये लो इतना आता है, धारा का मान आ गया आपका 4.6 एम्पियर आ गया, ये आ गया। अब तीसरी कंडीशन समांतर क्रम वाली, समांतर क्रम वाली अभी अपना लेते हैं। ये लो यहाँ पर नाम लिख देते हैं प्रकरण थर्ड, प्रकरण थर्ड है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला आपको पता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। मान रखते हैं 1/R1 कितना हो गया? 24 प्लस 24। हल करते हैं, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आता है इनका 24, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1, तो 1/RP का मान आ जाएगा 2/24। हल करते हैं तो आपका RP का मान आता है, भाई इसे काटते हैं, 1/12 आ रहा है, तो RP का मान आ जाएगा आपका 12 ओम। हल करते हैं, अभी देखो धारा निकालते हैं अब इस कंडीशन में। इस कंडीशन में धारा का सूत्र हो जाएगा I बराबर हो जाएगा V बटा R। V का मान कितना है? वही सेम ही 220 वोल्टेज, और R का मान आधा हो गया है। पहले आपका जब आंसर 9 पॉइंट कुछ आया था, तो इसमें हम भाग दे लेते हैं फटाफट, कितना लगभग 18 पॉइंट कुछ आएगा। 18 पॉइंट दे आ रहा है 3, तो आ गया इसमें 18.33 लिख दो, 18.33 एम्पियर। ये लो, ये 3 कंडीशन आपके आंसर हो गए। ये दोबारा पर समझा देता हूँ ध्यान से। तीनों प्रकरण आप सोच रहे होंगे तीनों प्रकरण इसमें कौन से किए, तीनों प्रकरण में भी बता देता हूँ। एक तो हम लोग सीधी धारा निकालते हैं। देखो ये आपकी दे रखी है, 2 कुंडलियाँ ए बी दे रखी है, जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम। R का मान आपका 24 ओम ही है, तो हम लोग 24 लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या पहले एक तो सीधा पृथक श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, और भट्टी में 220 वोल्टेज से संयोजित की जाती है। तीनों प्रकरणों में धारा क्या होगी? एक प्रकरण तो सीधा ही धारा का मान निकाल दो, एक श्रेणी क्रम हो गया, एक समांतर क्रम हो। सीधा धारा V का मान 220, R का मान आपका कितना हो गया? 24 ओम हो गया, तो ओम का नहीं, V बराबर IR हो गया। I बराबर V बटा R, 220 में 24 का भाग देते हैं, आपकी धारा का मान आ गया 9.16 एम्पियर आ गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा समांतर क्रम की बात करते हैं। ये देखो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है आपका, 2 प्रतिरोध दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि मान समान है, तो 24 48 हो गया। I बराबर V बटा R हो गया, 220 में 48 का भाग देंगे तो आपको 4.6 एम्पियर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समांतर क्रम में निकालते हैं हम लोग। ये लो समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/24 प्लस 1/24, 2/24 हो गया। इसको काटा 1/12, तो इसका मान उल्टा करेंगे, RP का मान 12 ओम आ गया। तो धारा निकालते हैं, धारा I बराबर V बटा R, 220 में 12 का भाग देते हैं। वैसे सीधा आपका जब 48 ओम होता है, 9.16 आता है, तब 12 का भाग देंगे, 24 का होता है, 24 का भाग देते हैं तो आपको कितना आता है? तब आता है आपको 9.16, और 48 का देते हैं तो और कम हो जाता है मान, 48 उससे आधा हो जाएगा, 4.6 हो गया। अब 12 का भाग देंगे तो इससे 4 से, यदि इसको 12 को सीधे इससे 4 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर भी इतना ही आएगा। तो आपका मान आ गया 18.33 एम्पियर हो गया। इसको मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में किया, क्योंकि अपना वैसे भी क्लास से आधे घंटे की हो गई है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे से कितने करवा दिए हम लोगों ने। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 करवा दिया, 11 करवा दिया, 12 करवा दिया और 13 करवा दिया। आगे कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं आगे देख लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन आपके कितने हैं,
आगे क्वेश्चन और हैं आपके 14, 15, 16, 17, 18 5 क्वेश्चन है, उनकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो ये आज का वीडियो, आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हमारे साथ प्रेम बना रहें।